हाँ जी बाबू जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? बीजेपी का तो दे नहीं, कांग्रेस को वो क्यों नहीं दोगे जी बीजेपी में और कांग्रेस में क्यों? बीजेपी का एलर्जी है। अच्छा, मैं राजीव जैन को अच्छा कैंडिडेट मानता हूँ जी। भाई विकास के कार्य तो जब भी होंगे जब बीजेपी की सरकार आओगी, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए यहाँ मेयर भी बीजेपी का होगा तो काम होंगे। अगर बीजेपी से मेयर नहीं बनता तो काम मुश्किल हो पाओ। हाँ जी, किसको जीत दिलाओगे? कांग्रेस को क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस को वोट देने के? काम के मुद्दे रहेंगे। इसने क्या करा तो सब उठे दिन सारे इसे लाए जो ये ससे के कारण है खजूर है भ्रष्टाचार द बीजेपी की तरह द से नहीं किते 1000 रुपये इसके रस्सी के लागे कोड के अस्टा मरी नारी। जनवरी 1973 में सोनीपत जिला बन गया था। तब से लेकर के आज तक जितने भी यहाँ मंत्री संतरी बने उन्होंने अपनी रोटियां सेकी और इस सोनीपत जिले को सोनीपत जिला जैसा बनाया नहीं। पानी भरता है, पीछे देखा आपने बस डूब गई थी एक रोडवेज की, पूरी बस उसमें समा गई थी। तो इस तरह का काम अगर हमारे नेता करेंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी की वोट डालूंगा। सीनियर सिटीजन पर डबल मार आएगी, वहाँ भी किराया बढ़ गया, वहाँ भी बढ़ गया, डबल मारा सीनियर सिटीजन पे। उसको देखो ना, उसको गवर्नमेंट देखती नहीं, गवर्नमेंट अपना फायदा देखा है बस। अब पैसा कैसे आए हमारे पास में। माने बीजेपी की सरकार थी, ये रोड परला रोड इतना टूट रहा था, अच्छा भी नहीं था, ये रोड नहीं बनया। अच्छा ईटा बना के वो भी आखिर में कहे सुने थे ना, दाढ़ी इतनी दूर थी, जो दुकानदार थे वे उनका दमा हो गया, आधे दमा में मर गए। अब ये पार्क की सुन रहे हैं यहाँ, भाई बहुत पैसा आ गया, करोड़ों रुपए आ गए, ये हो गया, एक पैसा नहीं लगा रहे यहाँ। आ तो रही है भारतीय जनता पार्टी, कर क्या रही है? बिल्कुल बाथरूम के सामने है, 2 घरों में इतनी गंदी बदबू आती है बहुत ज्यादा। वो आया दीवान यहाँ, उसको भी हमने बोले पहले काम यही होगा, इस बाथरूम ने तड़वा दो, लेबोट हम और 10 गिरवा दें, लेकिन अब कोई ना ही करेगा, उसका फायदा क्या है बेटा? और देखो डेस्क टूटे पड़े हैं, टूट रहे हैं ना, क्या इनको ठीक नहीं करा सकते? पैसा नहीं आ रहा निगम, निगम कैसे बना दिया निगम से ही। बस हम तो यूँ सोचा है राजीव जैन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी अपनी गलियां भी इतनी चौड़ी चौड़ी करवा दी थी अपने वहाँ सारे का सेक्टर 15 में, और भी रास्ते ठीक से हो गए थे उनके कविता जैन के टाइम में। थर्ड इंजन की सरकार का है और बननी चाहिए। अगर पोजीशन का बनेगा तो काम नहीं होंगे, पोजीशन का बनेगा तो काम होंगे। शहर में नगर निगम उपचुनाव का बिगुल बन चुका है। सभी पार्टियों एवं प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा रहे हैं। आम जनता एवं स्थानीय शहर वासियों का चुनाव को लेकर क्या रुझान है, देखिए SNN न्यूज की खास रिपोर्ट। शहर में मेयर को लेकर चुनाव होंगे अभी 2 तारीख को, तो उसमें जनता का क्या मिजाज है, वो किसको वोट देंगे और जो वोट होगी वो किस मुद्दों को लेकर वो अपनी वोट को देंगे? हाँ जी बाबू जी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? बीजेपी का तो दे नहीं, कांग्रेस को वो क्यों नहीं दोगे जी बीजेपी में और कांग्रेस में क्यों? बीजेपी का एलर्जी है। अच्छा, काम को लेकर अगर जैसे मान लो आप कमल दीवान को बनाओगे और काम वगैरह नहीं होते तो उसमें काम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी को नहीं दोगे वोट? आप जीतेगी बीजेपी, चिंता ना करो, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? आप बीजेपी को दोगे? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा भाई। कोई मुद्दे भी रहेंगे बीजेपी के साथ शहर में विकास को लेकर या कुछ? सारा विकास पूरी इंडिया में चले जाओ, विकास हो रहा है भाई, विकास है। यहाँ पर ताश की बाजी चल रही है और बाजी किसकी तरफ पलटाएगी ये जनता के हाथ में फैसला होगा। तो एक बार पूछ लेते हैं कि जनता किसको जीत दिलाएगी? हाँ जी, किसको जीत दिलाओगी? कांग्रेस को। क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस को वोट देने के? काम के मुद्दे रहेंगे। जैसे कि शहर के अंदर क्या काम आप करवाना चाहते हैं? इसने क्या करा तो सब उठे दिन सारे इसे लाए जो ये ससे के कारण है खजूर है, खजूरन भी खा गया, पर्दिया खा गया, लांदिया खा गया, इसकी कोई देख कोई नहीं सराहना, इसने सब बच रहा हूँ इसे। तो किसको सपोर्ट करेंगे जो 2 तारीख को मेयर के चुनाव आ रहे हैं सर, उसमें किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? भाई मैं ये नहीं बताऊंगा किसको कर रहा हूँ, मैं तो अपनी मर्जी है कि इसको जिसकी डाल लूँ, मैं नहीं बताऊंगा। तो किस विकास कार्य को लेकर आप? विकास कार्य भाई हमारे जो सुविधा है, पानी की, गलियों की, लाइट की, शिविरों की, ये हमारी पूरी होनी चाहिए। गली कहीं टूटी फूटी हो या कभी आज
उस वाले बना के जा है, कल उस वाले दूसरे पार्ट जाम है, 6 महीने तक वो पड़ी रहे है, वो बनती नहीं, गड्ढा में गड्ढा हो रहे हैं। वो दरवाजे के साथ उसके गली के सामने जाकर देख लो कितना भारी गड्ढा है, वो जहाँ से आप आए हो उससे आगे वो पानी वाले पहले गली बना दी, फिर रोड बना दिया, पहले वो गली फिर सीवर दबा दिया, तोड़ दिए। तो आप बताओ जी। भाई साहब हम तनुताओं हैं, यानी शहर में कोई भी आओ हैं उसका विकास होना चाहिए। ये माने बीजेपी की सरकार थी, ये रोड परला रोड इतना टूट रहा था, अब 6 महीने तक ये रोड नहीं बनया। ईटा बना के वो ब्याखर में कहे सुने थे ना, दाढ़ी इतनी दूर थी, जो दुकानदार थे वे उनका दमा हो गया, आधे तो दमा में मर लिए। अच्छा फिर दूसरी जो गाड़ बनी है, ये हरे गाड़ एक भी गाड़ इसी पूरी नहीं चली, जो 6 महीने पूरी रही हो, जो कि उनका राज था बीजेपी का। हाँ जी, क्या विकास का क्या कार्य चाहते हैं सर शहर के अंदर आप? भाई विकास के कार्य तो जब भी होंगे जब बीजेपी की सरकार आओगी, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए यहाँ मेयर भी बीजेपी का होगा तो काम होंगे। अगर बीजेपी से मेयर नहीं बनता तो काम मुश्किल हो पाओगे। ठीक है। थर्ड इंजन की सरकार का है और बननी चाहिए। अगर अपोजिशन का बनेगा तो काम नहीं होंगे, अपोजिशन का बनेगा तो काम होंगे। हाँ जी अंकल जी, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं मेयर के? अब जी इलेक्शन होंगे 2 तारीख को। भाई स्पोर्ट ऐसा है कि यहाँ से दोनों में तगड़ा मुकाबला है, जहाँ तक मेरा विचार है। बाकी सोनीपत जिला 1900 नवंबर 1972 में ये इसका वो आ गया था, अलग हो गया था, और ये जनवरी 1973 में सोनीपत जिला बन गया था। तब से लेकर के आज तक जितने भी यहाँ मंत्री संतरी बने उन्होंने अपनी रोटियां सेकी, और इस सोनीपत जिले को सोनीपत जिला जैसा बनाया नहीं। बादरगढ़ हमारे से आगे निकल गया, जज्जर में जाकर के देखो आज बहुत बढ़िया काम हो रहा है, रोड हैं, चौराहे हैं, हर जगह आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। हमारे से अच्छा गोवाड़ा हो गया। सोनीपत जिले को सोनीपत जिले जैसा बनाने के लिए हमें मंत्री नहीं मिला कोई। क्या क्या आपकी डिमांड है? पहली बात तो कि आप जो मेयर बनाएंगे वो किसके भी आप बनाएंगे? विकास के नाम पर बनाएंगे जी, जो सोनीपत का विकास करेगा। जैसे सोनीपत में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है, भाई रास्ते ठीक हों, सीवर ठीक हों और विकास के काम हों, तो आधार पर वोट दिया है। जो कांग्रेस प्रत्याशी है, आपके प्रत्याशी है और बीजेपी के प्रत्याशी है, तो आप किसको एक अच्छा कैंडिडेट मानते हैं? मैं राजीव जैन को अच्छा कैंडिडेट मानता हूँ जी। मैं राम धनखड़ यहाँ ये बैठक चला रहा हूँ, और यहाँ पूरे सोनीपत से आदमी आते हैं, पूरे हरियाणा से आते हैं, और पूरे जिले से आते हैं। तो यहाँ पर जो इतने भी हैं सीनियर सिटीजन, मैं तकरीबन देख रहा हूँ ताश की बाजी है, हुक्का पी रहे हैं। पहले इन लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ था, लेकिन कांग्रेस के अब क्या हालात हो गए हैं, इसके कुछ कारण हैं। अब एक तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं है हरियाणा में, दूसरी बात सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर ये तीसरे ये निकाय चुनाव में भी अगर बीजेपी जीतती है तो विकास हो सकता है। तो पिछले 10 साल से भी यहाँ पे बीजेपी थी, फिर भी लोग हताश ही हुए हैं कि यहाँ पर ना तो सीवरेज की समस्या ठीक हुई, ना सड़कों की हुई है, ना पानी की समस्या ठीक हुई। क्या आगे बीजेपी आएगी, मेयर बनेगा तो क्या उम्मीद है? उसके कुछ मुख्य कारण थे। देखो, जब मेयर था निखिल मदान, वो कांग्रेस का था, सरकार बीजेपी की थी, तो वो काम नहीं करा पाया। अब राजीव जैन अगर बन जाएगा तो ये काम कराएगा, इसको काम कराने का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो कांग्रेस का जो मेयर बना था वो फिर पलटा मार गया बीजेपी में। हाँ, पलटा मार गया। देखो, उस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसकी कुछ मजबूरी आ रही होगी। वैसे वो निखिल मदान भी अच्छा आदमी है, और उसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, और उसने लोगों के काम भी किए हैं। ऐसे ये मैं नहीं कह सकता कि उसने काम नहीं किए, काम किए हैं। निखिल मदान भी अच्छा है, एमएलए बन गया, इसलिए बना लोग उसको चाहते हैं। और अब राजीव जैन को लोग चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यही बनेगा। हाँ जी आंटी जी, किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम? बता तो दिया, राजीव जैन बंसीलाल का वो था जी, जब तक जाना है उसी के देंगे।
तो क्या क्या आपकी मतलब शहर के अंदर कैसा विकास? शहर में तो जब होगा विकास का, जब बेरा पाटा का पहले क्या हुआ था, ठीक है जी, बीजेपी है ऐसे पीछे। ये बदला, ऐसे जनता बदल जाती है। बंसीलाल में तो आया, फिर इधर आ गया, इधर आया था, लोग भी इसके जानकारों गेल गेल बदलेंगे जी। तो किसको सपोर्ट कर रहे हो आंटी जी आप? देखो बेटा, बात ऐसा भी तो किसी का भी रुझान नहीं है जी। लेकिन सुन रहे हैं राजीव जैन की, अच्छा। और वहाँ जाकर पता पड़ जाएगा भाई किसकी तरफ ढले। लेकिन डूबते सूरज ने कौन प्रणाम करता है बेटा, उगते को ही करते हैं। वैसे अगर शहर के अंदर काम की बात करें कि शहर के अंदर काम के तो ये काम का तो ये जैसे भारतीय ये आ रही है भाजपा, भाई उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की आ जाएगा, शायद कुछ काम हो जाएगा ना, मेरे हिसाब से तो कुछ होगा नहीं। मतलब अपने हरियाणा में 10 साल से भाजपा ही है। हाँ। कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर खराब है, पानी की समस्या है, वो नहीं ठीक कर पाए। क्या आने वाले समय में अब एकला बेचारा क्या कर देगा, एक कांग्रेस का आ भी जाएगा तो हम तो दे देंगे, कोई बात नहीं है जी। लेकिन अकेला करेगा क्या, जब सरकार तो उसकी बेटी है भाजपा की। 5 साल का ये बताओ, हमने क्या तो कोई बना है? इतराज नहीं है, आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, हम तो आ जाओ भाई, बराबर है हमने तो, बताओ, कोई भी आ जाओ, हमने क्या करना। हमने तो आएगा वही अच्छा है, हम तो जिसकी कहो बेटा उसकी वोट दे देंगे। और बताओ, हमारे कहने से नहीं, वो तो आप क्या आप तो डालोगे? हमने बता दी, देखो जिसकी सरकार है उसी का मेरे हिसाब से तो गाड़ी चलती है। महिला क्या चाहती है, महिला की क्या इच्छा है? महिला तो यूं ही चाहती है भाई कुछ न कुछ प्रोग्रेस हो, कोई करे, कोई नया आवे, अच्छा काम करे। अब ये पार्क की सुन रहे हैं यहाँ, भाई बहुत पैसा आ लिया, करोड़ों रुपए आ गए, ये हो गए, एक पैसा नहीं लगा रहे यहाँ। आ तो रही है भारतीय जनता पार्टी, कर क्या रही है? इन कहने की बात है बेटा, हम तो खुश है, वो आएगी तो राजीव जैन ने दे दे, चाहे उसने दे दे, पहले तो था ये कांग्रेस वाला था कि उसने क्या कराया था, तो ऐसे ही है बेटा देने को तो। आम आदमी हम तो राजीव जैन आज जब भी खुश हैं। जनता पार्टी की सुनकर देखो कुछ फायदा तो नहीं रहा है, यहाँ पर सब दुखी हो रहे हैं और फिर भी उन्हीं की तरफ झुक रहे हैं लोग। तो अब क्या कर सकते फिर उस तो मतलब कोई विकास का ऐसा जैसे शिक्षा को लेकर हो, या कोई लेडीज की, औरतों की सेफ्टी को लेकर कुछ हो? बस हम तो यूँ सोचा है राजीव जैन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी अपनी गलियां भी इतनी चौड़ी चौड़ी करवा दी थी अपने वहाँ सारे के सेक्टर 15 में, और भी रास्ते ठीक से हो गए थे उनके कविता जैन के टाइम में। SNA न्यूज अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने पहुंचे। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।